रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रवाहुल बुखारी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। शोहरत की बात कर न खजाने की बात कर, शोहरत की बात कर न खजाने की बात कर, घर घर चरागे इल्म जलाने की बात कर। बेदार जो थे लोग वो आगे निकल गए, बेदार जो थे लोग वो आगे निकल गए। सोई हुई है कौम जगाने की बात कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। काबिले सद एहतराम हजरत उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, बुजुर्गान मोहतरम, अजीज दोस्तों, पर्दा नशी खवातीन, आज हम लोग जिस इदारे के अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में शरीक हैं, मदरसा मज़ाहिर उलूम बांडो, यहाँ के मुंतज़िमीन, जिम्मेदारान, असातिज़ा सभी काबिले मुबारकबाद हैं, इसलिए कि माशाअल्लाह इन सब की इज्तिमाई इनफिरादी मेहनतों, कोशिशों, काविशों से 8 बच्चे हाफिज़े कुरान बने। अज़ीमुश्शान कलाम को अपने सीने में बसाया और महफूज किया, जो बड़ी सआदत और नेक बख्ती है। इस दौलत को पैसों से खरीद नहीं सकते, तमन्नाओं और आरज़ुओं से ये नेमत हासिल नहीं हो सकती। जहां तड़प हो, तलब हो, मेहनत करने वाले बाज़ौक़ असातिज़ा हो, माहौल हो, कोशिशें फिक्र जारी हो, अल्लाह ताला ऐसे इदारे में, ऐसे मकाम पर काम करने वालों के यहाँ इस किस्म के नई उम्र के बच्चों को, बच्चियों को ये दौलत कम उम्री के बावजूद अता फरमा देते हैं। बसा औकात देखने वालों को, सुनने वालों को हैरत होती है, ताज्जुब होता है, कितना बड़ा अज़ीमुश्शान कलाम, 600 करीब सफ़हात पर मुश्तमिल किताब, 30 पारे पर मुश्तमिल कुरान को कम उम्री में इस बच्चे ने अपने सीने में कैसे महफूज कर लिया, कैसे बसा लिया। बड़ी उम्र के बाद चाहत होती है, कोशिश होती है कि चंद सूरतें ठीक ठाक याद हो जाए ताकि हमारी नमाज तो दुरुस्त हो। लेकिन बड़ी उम्र के बाद इस याददाश्त में इतनी दिक्कतों परेशानी का सामना करना पड़ता है। दावत व तबलीग के मेहनत से जुड़े साथी इसे खूब जानते हैं। जिन्होंने कभी सहरोजा या चिल्ला लगाया है वो इससे तो और अच्छी तरह वाकिफ हैं कि दरसे कुरान के हल्के के नाम पर जब कुरान पाक की तस्हीह करने की कोशिश होती है, सूरह फातिहा दुरुस्त कराया जाता है, कलीमा याद करवाया जाता है, उसके मानी रटाए जाते
जाते हैं, चंद सूरतें नमाजों की दुरुस्तों के लिए महफूज कराने की कोशिश होती है तो ज़बानें लड़खड़ाती है, बोल नहीं पाते, हर्फ अदा नहीं होता है, बोलना चाहते हैं कुछ, बोला जाता है कुछ। यह हकीकत है, यह हकीकत है। हम भी आप ही के बच्चे हैं, उसी मकाम पर मेहनत करके आज अल्लाह ने आपके सामने कुछ कहने और सुनने का, अपने भूले हुए सबक को दोहराने का मौका इनायत किया है, ताकि आपको बताऊं, आप इस पैगाम को सुनकर अपने बच्चों के लिए हस्सास और मुतहर्रिक फ़आल बन जाए कि हालात कैसे भी हो, मौके कैसे भी मुयस्सर हैं, परेशानियों से भले ही गुजरना पड़ रहा है, हम बर्दाश्त तो कर लेंगे, लेकिन तालीम और तरबियत के सिलसिले में अपने बच्चों के हक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आपने ठान लिया, आपने इस तरह की कोशिश शुरू कर दी, ऐसे इदारों में अपने बच्चों को पहुंचाने का, पढ़वाने का एहतमाम कर लिया, इंशाअल्लाह आप खुशी के आंसू भी रोएंगे, इसी धरती पर बैठकर, इसी मकाम पर आकर खुश होंगे, दिली लिहाज से फरहत हासिल होगी कि हमने बात सुनी थी, अमल किया था, आज हमें वो मौका इनायत फरमाया, हमारे बच्चे भी दस्तार हासिल कर रहे हैं हाफिज़े कुरान बनकर। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको अभी कुछ भी खबर नहीं, अपनी जिंदगी के अहवाल से ये बेखबर है, खाना पीना खेलना सोना यही उनकी जिंदगी का इस उम्र में कुल खुलासा और महवर है। बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जिंदगी के अदवार हैं जिससे हम भी गुजरे हैं, गुजर रहे हैं और आप भी गुजरे हुए हैं। इसलिए तालीम के सिलसिले में, तरबियत के सिलसिले में हस्सास होकर बच्चों के बारे में फिक्रमंद रहें, दीनी तालीम से आरास्ता करें, असरी तालीम से भी आरास्ता करें, दीन भी बने, दुनिया भी बने, दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारे और आखिरत में कामयाब बामुराद हो, लाइफ टाइम आखिरत की जिंदगी जिसके लिए कोई फना नहीं, उस अबदी जिंदगी में रुसवाई का सामना न करना पड़े। इसलिए अपने सिलसिले में, अपने बारे में, अपनी कामयाबी के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए इस मेहनत का अज़्म इरादा तो कर ही ले। सिर्फ असरी तालीम की तरफ मैलानो रुझान ना हो, दोनों तालीम आप हासिल करवाएं। और बुनियादी इब्तिदाई तालीम इसलिए जरूरी है कि अगर आपने मदरसों में इब्तिदाई तालीम मजबूती के साथ दिलवा दी, बच्चे ने अपने ईमान को महफूज कर लिया, अच्छी बुरी चीज के समझने की सलाहियत पैदा हो गई, ईमान और इस्लाम को सही तरीके से समझ लिया, अकीदे को जान गया है, हालात मुवाफिक हों, हालात मुखालिफ हों, जैसे भी हो, कभी भी वो अपने ईमान का सौदा कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसी तालीम नहीं हुई, इस तरह से संवारा नहीं है, तो कब कदम डगमगा जाए और कब बेराह हो जाए, इर्तिदादो इल्हाद की डगर से गुजरते हुए वो दीन से कब हाथ धो बैठे, खबर भी नहीं होगी। बुजुर्गों, दुनिया में हर शख्स इज्जत और आबरू की जिंदगी हासिल करना चाहता है, इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि जलील हो, रुसवा हो। इज्जत दो रास्ते से मिलती है, एक माल से, दूसरे नेक अमाल से। लेकिन याद रखें, जो इज्जत माल से मिलती है वो माल की तरह फानी और आर्जी होती है। कभी भी किसी चीज का साया एक हाल पर नहीं रहता,
हम और आप अपने साया को तो बार बार देख चुके होंगे। आपने कभी भी साये को एक हाल पर नहीं पाया हो। घटेगा, बढ़ेगा, गायब हो जाएगा, सिमट जाएगा। माल किसी के पास हमेशा रहकर नहीं आया है, तो माल से मिलने वाली इज्जत भी आर्जी और फानी है, लेकिन जो इज्जत नेक आमाल से मिलती है वो दायमी होती है। और नेक आमाल के लिए इल्म की जरूरत है। जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी इज्जत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया, कायनात को वजूद बख्शा, इंसान को पैदा किया। पहले ही इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुअल्लिम बनाया, नबी बनाया, और इंसानों की रहबरी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर भी किया। और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के सिलसिले को अल्लाह ताला ने खत्म फरमा दिया। और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए उसूल और रहबरी के लिए जिंदगी गुजारने का ऐसा दस्तूर दिया है कि जहां भी हो, जिस मकाम पर हो, उसके लिए हमेशा रहबरी मौजूद है और मौजूद रहेगी। शर्त यह है कि राह तलाश करने की जुस्तजू हो, सही रुख ढूंढने की फिक्र हो, तो इंशाअल्लाह रास्ता कुरान से मिलेगा, अहादीस से रास्ते मिलेंगे, जिंदगी अच्छी गुजरेगी और कामयाब होगा। अल्लाह ताला ने कायनात की सारी चीजों को इंसान की खिदमत में लगाया और उनसे मुतालबा ये किया कि सारी चीजें इस्तेमाल करो। बस दो बातें पेशे नजर रहे। नंबर एक कि अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीजों का इस्तेमाल सही सही करना, ठीक ठीक इस्तेमाल करना। दूसरी बात यह है कि किसी भी चीज के इस्तेमाल के वक्त में अल्लाह के हुक्म का लिहाज रखना कि आया जो कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, ये इस्लाम में, शरीयत में, कुरान में, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान में करने की गुंजाइश है, अधिकार है। हमें इस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इतनी बात भी ज़हन में रख ली और इसके मुताबिक अमल कर लिया, इंशाअल्लाह कदम नहीं डगमगाएगा। मुसीबतों परेशानी में भी रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा और बशाशत से अच्छी जिंदगी दीनो शरीयत के मुवाफिक गुजारते हुए आखिरी आरामगाह कब्र तक पहुंच जाएंगे, वहां भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। बुजुर्गों, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में रिवायत है, इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में तज़किरा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के मकाम को बुलंद फरमाता है, दर्जे को बुलंद करता है जो तुम में से ईमान वाले हैं, और उन लोगों के मकाम को बुलंद फरमाता है जो इल्म वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, जो इल्म वाले हैं। अल्लाह इनके दर्जों को, मकाम को बुलंद फरमाता है। और इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा करते हैं, उसे दीन की समझ आता फरमाते हैं। लेकिन इल्म सीखने से आता है, व इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म सीखने से आता है, तमन्नाओं से इल्म नहीं आता, आरज़ुओं से इल्म नहीं आता। अभी मौजूद लोगों में से कौन ऐसे हैं जिनकी ये तमन्ना और ख्वाहिश ना हो कि मुझे इल्म की दौलत मिल जाए, मैं जानकार हो जाऊं, मुझे सारी चीजों के बारे में या बेशतर चीजों के बारे में, शरीयत के बारे में, कुरान और हदीस के बारे में, दुनियावी उलूम के बारे में इल्म आ जाए, ज्ञान आ जाए, मालूमात हो जाए। सबकी चाहत है, लेकिन क्या इस चाहत से ये नेमत मिल रही है, पूरी हो रही है? चाहतों से ये नेमत नहीं मिलती।
फिर कैसे मिलती है ये नेमत? हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म सीखने से मिलता है। जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा, उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। आज की मेहनत, कल की कामयाबी। रातों रात किसी को कामयाबी नहीं मिलती। हर कामयाबी के पीछे मेहनत, लगन और ढेर सारी कुर्बानियां छुपी हुई होती है। जब किसी को कामयाब होते हुए देखते हैं, अगर रश्क कर रहे हैं अल्लाह हमें भी या हमारी औलाद को कामयाब फरमाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जल रहे हैं तो हमारी कमाई हुई जो नेकियों की शक्ल में पूंजी है वो भी जाये हो जाएगी, क्योंकि हसद करना नाजायज है। तो इल्म सीखने से आता है। यूं तो तमन्नाओं की दुनिया हर इंसान बसाता है, यूं तो तमन्नाओं की दुनिया हर इंसान बसाता है, मगर यहां पाता वही है जो तकदीर लाता है। इसलिए अपने बच्चों को तालीम से जरूर आरास्ता करें, दुनियावी तालीम भी दें, इसलिए कि दीनी तालीम जैसे आखिरत में कामयाबी के लिए, दुनिया में कामयाबी के लिए जरूरी है, ऐसे ही असरी तालीम दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए असबाब के तौर पर यह भी जरूरी है और अहम है। दीनी तालीम से आरास्ता रहेगा तो दुनियावी तालीम कभी भी उसे बेराह नहीं कर सकेगा। बुजुर्गों, हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उक़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहलिक वल खामिसतु अन तुबग़िज़ल इल्म व अहलहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया, या तो आलिम बनो, क्या बनो? या तो आलिम बनो और मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बनो। और पहला भी नहीं बन सके, दूसरा भी नहीं बन सके, मुस्तमिअन, गौर से बातें सुनने वाले बनो। जो बातें अहले इल्म से सुनने का मौका जहां मिले पहुंचे हों, तवज्जो और ध्यान के साथ सुने। एक है सुनना और एक है गौर से सुनना, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। मुस्तमिअन इस्तिमा कहते हैं पूरी तवज्जो के साथ गौर से सुनने को, सरसरी ना सुने, तवज्जो ध्यान के साथ सुने। तो आपने फरमाया आलिम बनो, नहीं बन सके, तालिब इल्म बनो, ये भी नहीं बन सके, मुस्तमिअन गौर से बातें सुनने वाले बनो। ऐसा भी नहीं हो सका, मौका नहीं आया या नहीं पहुंच सके, तो कम से कम मोहब्बत करने वाला बनो और मुहिब्बन, अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले बनो। ये इन चार में से कोई एक खाने में अपने को जरूर फिट करे, इन चारों में से कोई एक जरूर बने, चारों को छोड़कर पांचवा ना बने। इन चारों में से कोई एक कैटेगरी में अपने आप को शामिल रखें, इन चारों से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, पांचवा ना बने। वला तकुनिल खामिसा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांचवा ना बनो। मेरे भाइयों, पांचवा क्या है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि ऐसा मत बनना? पांचवा ये है वल खामिसतु अन तुबग़िज़ल इल्म व अहलहु, पांचवा ये है कि तुम अहले इल्म से बुग़्ज़ रखो, इल्म से बुग़्ज़ रखो या इल्म वाले से बुग़्ज़ रखो। तो कभी भी उलमा से जलना नहीं, अहले इल्म से जलना नहीं, ये अपने लिए नुकसानदेह है। वैसे ही बुजुर्गों, हम सब जानते हैं हमारी नेकियां कितनी हैं, हम अच्छे अमाल कितने कर रहे हैं, कितनी अच्छी हमारी नमाजें हैं, कितने अच्छे हमारे रोजे होते हैं। अमाल के बारे में हर किसी को अपना मुहासबा करना चाहिए, इससे पहले कि आपका हमारा हिसाब लिया जाए। अपने अमलों को खुद तौलना चाहिए कि बरोज़े महशर जब अमलों को तौला जाएगा, क्या ये अमाल हमारे वजनी होंगे या
या नहीं होंगे। इस मुहासबे से आदमी को भटकना नहीं पड़ता, भटकने की नौबत नहीं आती। अमल की अल्लाह तौफीक भी देता है और गलत राह पर जाने से बचा भी देता है। हासिबु क़ब्लन तुहासबु ज़िनु क़ब्लन तुज़नु, हिसाब लो, हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। अमलों को तौलो इससे पहले कि अमलों को तौला जाए। बुजुर्गों, इसलिए बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से अपने को बचाना है। अपने सीनों को बेकीना बनाने की कोशिश करें। चूंकि वक्त कम है, इरादा तो था कि हमारे घरों में, मुआशरे में, समाज में फैली हुई छोटी छोटी बुराइयां इतनी ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो चुकी है कि उसे खुरच खुरच करके भी अगर निकालने की कोशिश करें तो बड़ा वक्त लगेगा, बड़ा वक्त लगेगा। कोई घराना महफूज नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, जहां कते ताल्लुक ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, हसद ना हो। शायद बायद लोग मिलेंगे, कहीं भाई भाई में है, बाप बेटों में है, करीबी रिश्तेदारों में है, जानने पहचानने वालों में है, मुआशरा समाज में है, हर जगह, हर मकाम, हर घर में। तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम में भी है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, ला तबागज़ो, ला तबागज़ो, आपस में एक दूसरे से बुग़्ज़ मत रखो, वला तदाबरू, आपस में क़त्ए ताल्लुक के साथ जब मुलाकात हो तो पीठ ना फेरो, वला तक़ातऊ, क़त्ए ताल्लुक भी मत करो, वला तहासदू, आपस में एक दूसरे से मत जलो, वकूनु इबादल्लाह इख़वाना। आप अलैहिस्सलाम ने चार बातें नेगेटिव अंदाज की पेश की, मनफी बातें चार बताई। ना तो क़त्ए ताल्लुक करो, ना मुलाकात के वक्त पीठ फेर करके मिलो, और ना ही बुग़्ज़ रखो, ना हसद करो। ये चार चीजें मनफी बातों में से चुन करके बयान करने के बाद फिर आगे मुस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में आपने ये पैगाम दिया। फिर इन बुराइयों से, इन खामियों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे दूर रखा जा सकता है। अगर बचना चाहें, शक्ल क्या है, सूरत क्या होगी। चाहत, तड़प हो, लगन हो, बचना आसान है, बच सकते हैं। बचने की सूरत है, नबी ने तरीका सिखाया, नबी ने हल बताया, कुनु इबादल्लाह इख़वाना, कुनु इबादल्लाह इख़वाना। अल्लाह के बंदो, भाई भाई बनकर रहो, भाई भाई बनकर रहो, भाई भाई बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ये खामियां, ये बुराइयां मिटेंगी, दूर होंगी। तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, तकरीर से मुमकिन है न तहरीर से मुमकिन, वो काम जो इंसान का किरदार करे है, वो काम जो इंसान का किरदार करे है। तकरीर सुन लें, तहरीर मज़ामीन की शक्ल में आप ढेरों लिख लें, लेकिन इनसे वो तब्दीली नहीं आएगी जो अमली तौर पर अपने किरदार से लोगों को बदल सकते हैं, घरों को बदल सकते हैं, या दावत दे करके अमली तौर पर लोगों को करीब कर सकते हैं। इसलिए आमाल को बेहतर बनाने की सही करें, आमाल को अच्छा बनाने की कोशिश करें। हम भी करें, आप भी करें, सभी करें। बड़ों के आमाल अच्छे होंगे, छोटे इंशाअल्लाह जरूर मुतासिर होंगे और उनका असर पड़ेगा। ये बच्चे, ये कम उम्र बच्चे, बच्चियां जो घरों में हैं, माँ बाप के अमलों से खूब सीखते हैं, बल्कि यूं कह लें सबसे ज्यादा सीखते हैं। सिर्फ मदरसों में बच्चे नहीं सीखते, सबसे पहले तो घर में सीखते हैं, माँ बाप से सीखते हैं। इसीलिए माँ की गोद को पहला मदरसा कहा जाता है। गली मोहल्ले में बच्चे सीखते हैं। आज तक आपने सुना गाली गलौज सिखाने के लिए किसी स्कूल में, कॉलेज में
कुछ टाइम दिया जाता है या लिया जाता है कि आए जरा बढ़िया बढ़िया खास खास किस्म की गालियां सिखा देंगे। नहीं, जिस मुआशरे में बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां के कल्चर को, वहां की तहजीब को, वहां के अमलों को वो अपने अंदर महफूज करता है, सीखता है। अमलों को देख करके भी सीखता, लोगों की बातें सुनकर भी सीखता है, देख कर आंखों से सीखता है। ये सारे सीखने के जराए हैं। देखकर भी सीखा जाता है, सुनकर भी सीखा जाता है, पढ़ के भी सीखा जाता है। इसलिए बुजुर्गों तवज्जो दें, ध्यान दें, लिल्लाह अपने बच्चों के बारे में मुतफक्किर बने। दीनी तालीम के साथ साथ आप असरी तालीम सिखाएं, हवाओं में उड़ाएं, हवाओं में उड़ने के काबिल बनाएं, लेकिन पेशगी एडवांस में दीनी तालीम से इतना मजबूत कर दे, बुनियादी तालीम दे दें कि हवाओं में भी उड़े तो उसे रब याद रहे, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम याद रहे, अपने ईमान पर हमेशा कायम व दायम रहे, माश की तलाश में दुनिया के किसी कोने में भी पहुंच जाए, वो अपने ईमान पर कायम रहकर आमाल को दुरुस्त रखते हुए अच्छी जिंदगी गुजार कर आखिरत में सुरखरू और कामयाब बने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होकर, रुसवा और जलील होकर के खड़े होने का मौका उसे हाथ ना आए। अगर इन मुख्तसर सी बातों पर जो तालीमी, मुआशरती, इस्लाही आपके सामने पेश की गई हैं, अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह कलील अरसे में, थोड़ी सी मुद्दत में आप अच्छी तब्दीली देखते हुए महसूस करेंगे। और इस इदारे को आप लोग खूब सींचने, संवारने, आगे बढ़ाने में ताउन पेश करें। अल्लाह इसकी बरकतों से दुनिया में भी नवाजेगा, और यही पूंजी, यही अमल जो आखिरत के लिए आप अभी से थोड़े थोड़े भेज रहे हैं, ज़ख़ीरे की शक्ल में नजात का जरिया साबित होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया के साथ साथ आखिरत में अल्लाह हम सबको कामयाब बामुराद बनाए। इल्मे नाफिअ और अमले सालिह की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह काबिलियत, कबूलियत, सालिहियत, सलाहियत अपने फजल से अता फरमाए। दीनी खिदमात के लिए जरिए के तौर पर इस्तेमाल फरमाए। अल्लाह हर किस्म की रियाकारी और दिखलावे से हिफाजत फरमाए। अल बलागु मिन्नी वल कबूलु मिनल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे जनाब मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, शेखुल हदीस मदरसा बैतुल उलूम पूना। हजरात, हर घड़ी हर पल नया अंदाज होना चाहिए, हर घड़ी हर पल नया अंदाज होना चाहिए। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।